न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वजीरपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लाइव तस्वीरें। यहाँ पर अस्पताल के बाहर काफ़ी भीड़ भाड़ जमा है। सुबह सूचना मिली थी किसी एक नवयुवक की मौत की, उसके बारे में अब यहाँ पर सूचना है कि पोस्टमार्टम चल रहा है और काफ़ी भीड़ मौके पर जमा है। तो अभी हम इस घटना के बारे में यहाँ जानकारी के लिए पहुँचे हैं और जानकारी प्राप्त करेंगे। बाकी घर के इनके कौन है यहाँ पर कोई बात बोल देंगे, तो हमारा काम है। कौन है उनसे संबंधित परिजनों से प्रयास करते हैं क्या घटना है और कैसे उनको पता चला। हाँ कौन है, बुलाओ नहीं भाई, बुलाओ भाई तो बुलाओ। तुम्हारा काम कर, हमारे काम है। ठीक है तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीरज। ये कौन था, आप क्या लगते हैं इसके मृतक के? बड़ा भाई लगता हूँ। बड़ा भाई है। इसके छोटे भाई का क्या नाम था? अतुल कुमार। अतुल कुमार। कितनी उम्र थी इसकी? 23 साल। क्या घटना हुई थी? सर मैं कल रैली में गया था, रैली से वापस आके मैंने देखा तो ये नीचे पड़ा हुआ मिला था मेरे को। कहाँ पे? घर पे मेरे पे। अच्छा, आपका घर कहाँ पे? मैं परिता रोड पे सर। परिता रोड पे घर पे पड़ा मिला था? हाँ ठीक। फिर तो सर मैंने सुबह ड्रिंक ज़्यादा कर लिया, मैं इसको उठा के मैं बेड पे लेटा देता हूँ। ठीक है। तो एकदम बिल्कुल ठंडा मिला था मेरे को ये। तो मैंने मेरे पड़ोसियों को बात लगा तो मेरे पड़ोस साथ में आए, उन्होंने बोला नीरज हॉस्पिटल लेके चल। हम हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टर साहब गोयल जी आते बनने कते मना कर दिया, जान नहीं है इसमें। फिर मैं वापस घर ले गया बॉडी को। फिर मेरे को वहाँ मैंने कम्बल वम्बल उठाए, तब मेरे को एक मोबाइल मिला था वहाँ पर। अच्छा। तो मैंने मेरे जो साथ वाले थे जो चुनाव में गए थे वो मेरे साथ वाले सारे आए, तो मैंने उनसे सुझाव किया मैं कैसा करें भाइयों। तो उन्होंने की भाई कंप्लेंट कर दी। तो मैंने कंप्लेंट की, पुलिस पर्सन था मेरे घर पहुँचा। अच्छा। वो फिर बॉडी को यहाँ पे लेके आए। अब सुबह जाके पोस्टमार्टम हुआ। उसके साथ में एक सुबह से एक लड़का था, तो उसका नाम था भूरा यहाँ का, वो क्या नाम है, खरेड़ा का। अच्छा। वो उसके साथ में सुबह था मॉर्निंग में से ही, तब से वो मेरे को शाम को मिला, शाम को मेरे साथ में ये घटना घटी। अच्छा, अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई वगैरह कुछ? पुलिस ने कार्रवाई की अपनी। अच्छा। जो जितनी कार्रवाई उन्होंने के हिसाब से चल रही है वो अपने पकड़ा है किसी को? हाँ पकड़ा है। अच्छा। किन नाम बता? नहीं नाम तो मेरे को पता नहीं है, उन्होंने जिनको पकड़ा है वो सबको पता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये अतुल के बड़े भाई नीरज, इन्होंने जो जानकारी दी है और सीधे सीधे आरोप लगाया है कि ये एक मर्डर का सा मामला लगता है और पुलिस को भी इन्होंने सूचना दे दी है। आइए हम अस्पताल में और अंदर से और जानकारी प्राप्त करते हैं। पुलिस की कार्यवाही भी यहाँ पर कुछ सामने आई है और परिजनों में उसके बड़े भाई ने कुछ जानकारी दी है। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ चेयरमैन वजीरपुर मुकेश बैरवा, इनसे जानते हैं इस घटना के बारे में जानकारी। ये रात की घटना है। शाम को कुछ लोगों की जानकारी मिली है। ये हमारा नौजवान लड़का था अतुल, और अभी अनमेरिड था, कम उम्र थी। इनके साथ में जो लोग उठने बैठने वाले थे, अभी हमें इस चीज़ का अंदेशा नहीं, पूरा विश्वास है कि शायद ये हत्या है। और इसमें जिस प्रकार से बॉडी मिली है, वहाँ जो सीन मिले हैं, पहले दारू पीना करना, उसके बाद में वहाँ से सारे लोग का गायब हो जाना, कुछ वहाँ उनके फ़ोन्स वगैरह भी मिले हैं। तो इस तरह की चीज़ों से हमें जानकारी में ये आ रहा है कि शायद ये हत्या है। अच्छा। तो हमने यहाँ थानेदार जी को अवगत कराया घटना के बारे में। वो तुरंत आए हैं और उन्होंने सारा एक्शन लिया है। और जिस प्रकार से भी हम चाह रहे हैं, परिजन चाह रहे हैं, गांववासी चाह रहे हैं, उस प्रकार से कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। चाहे FIR हो या जांच में FSL रिपोर्ट हो या पोस्टमार्टम की हमारी जो मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम कराने की बात हो, सारी ही मांगों को जो परिजनों की और गांववासियों की पुलिस प्रशासन के द्वारा अच्छे से सुनी गई है और मानी गई है और उन पर काम चल रहा है। हमें उम्मीद है कुछ मुलजिम उठाए भी हैं पुलिस के द्वारा, तो उनमें हो सकता है जल्दी ही घटना का खुलासा हो कि किस प्रकार से ये घटना कारित की गई है।
हमें उम्मीद है जल्दी न्याय मिलेगा पीड़ित परिजनों को। आज वो काफ़ी दुखी है और इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिजनों के साथ में हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के साथ खड़े हैं। देखिए, ये मुकेश बैरवा वजीरपुर चेयरमैन और वर्तमान प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी से इन्होंने अपनी बात रखी है। अब जानते हैं पुलिस की कार्रवाई में अब तक क्या क्या सामने आया है। सर नमस्कार। कल रात को करीब 12-1 बजे अतुल सनो प्रेम बाबू जाटव निवासी परिता रोड की मृत्यु हो गई, जिसको उसके परिजन हॉस्पिटल आए, मृत घोषित कर दिया और उसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। जो FIR दे रहे हैं उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। टीमें रवाना कर दी है जो डाउटेबल आदमी बताए उनके धरपकड़ के लिए। नीरज ने इसके भाई ने रिपोर्ट की। देखिए, पुलिस की कार्रवाई काफ़ी प्रशंसनीय है कि तुरंत इन्होंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए मौके पर जाकर के देखा है और आगे की कार्रवाई में इन्होंने कुछ मुलजिम को उठाया भी है। अभी हम देखते हैं अस्पताल की स्थिति से और इस स्थिति के बारे में भी हम वर्तमान चेयरमैन और प्रत्याशी असपा के इनसे भी जानेंगे। वर्तमान अस्पताल के हालातों पर कुछ देर में ही चर्चा करेंगे। हम सामने दिख रहे हैं आपको एक चिकित्सा कक्ष और एक आपातकालीन कक्ष। अस्पताल में मोर्चरी की कमी है। मोर्चरी की कमी होने के कारण में जिसमें ड्रेसिंग और मरीजों का ख्याल रखने का पट्टी वट्टी वगैरह करते हैं, इस कक्ष को आप सामने से देख रहे हैं, इसी में पोस्टमार्टम करना पड़ता है। अस्पताल की ये सबसे बड़ी कमी आप देख रहे हैं। न्यूज़ 7 राजस्थान लाइव के माध्यम से यहाँ मरीजों को बाहर इसके लिए परेशान होना पड़ता है। इसी के बारे में हम आगे सवाल करते हैं। इंचार्ज महोदय यदि यहाँ है तो उनसे, नहीं तो ये जो प्रत्याशी हैं अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं, इन्हीं से दोबारा इस बारे में हम दोबारा सवाल करते हैं और जानते हैं इसके बारे में ये क्या सुधार करेंगे चेयरमैन होने के नाते और आगामी एक प्रत्याशी के नाते। सर, स्थिति आपने देखी है वजीरपुर अस्पताल में, आपको 3 बार जीतते हो गए हैं, लेकिन अस्पताल में मोर्चरी की कमी है उसके कारण से और पोस्टमार्टम जो है इसी कमरे में करना पड़ता है, उसके कारण से बाकी के मरीजों को इधर उधर परेशान होना पड़ता है। इस पर क्या कहोगे? ये गंभीर समस्या है हमारे क्षेत्र में, शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में। हमारा यहाँ पर ये उपखंड क्षेत्र है वजीरपुर, काफ़ी बड़ा कस्बा है। यहाँ की आबादी 25,000 के आसपास की है और यहाँ जिस तरह से चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए वो चिकित्सा सुविधा अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। यह किसकी कमी है सर? यहाँ जो भी हमारे आज तक जनप्रतिनिधि रहे हैं उनकी अनदेखी रही है और उन्होंने पिछला जो हमारी उम्मीद थी कि अभी जस्ट जो पिछला हमारा प्रतिनिधि था उनसे हमने डिमांड भी की, कई बार डिमांड की और उन्होंने जहाँ ये 50 बेड का ये हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ मोर्चरी होनी चाहिए, इसका डेवलप होना चाहिए, सुविधाएं बढ़नी चाहिए, डॉक्टर्स बढ़ने चाहिए, जांच लैब बढ़नी चाहिए और भी कई सारी मशीनरीज आनी चाहिए, वो सब ने आकर के ये अपने क्षेत्र विशेष में ले जा कर के एक ऐसी जगह पर इन्होंने 50 बेड का हॉस्पिटल करवाया जहाँ कोई ज़्यादा उसका उपयोग नहीं है। तो यहाँ सबसे हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। हम तो चाहते हैं गांव-गांव, धाणी-धाणी सब जगह इस चीज़ का विकास हो, 50 बेड के हमारे हॉस्पिटल बने। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सारे लोग मरीज क्षेत्रवासी जो यहाँ पर आते हैं चिकित्सा को लेकर के, समस्याओं को लेकर के दिखाने के लिए, तो यहाँ सबसे पहले मस्ट इस जगह पर इसका 50 हॉस्पिटल तो कम से कम उपखंड क्षेत्र में होना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो पिछली जनप्रतिनिधियों ने जो अनदेखी की है हम उससे दूर करने की कोशिश करेंगे। हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सुविधाएं जनता के लिए मुहैया करा सकें। देखिए, इन्होंने आश्वासन भी दिया है और बात भी की है, इस मुद्दे को उठाया भी, लेकिन इस पर सफलता नहीं मिली। जहां सुविधा होनी चाहिए थी वहां तो सुविधा नहीं हो पाई और जहां इतनी आवश्यकता नहीं थी वहां सुविधा हो गई। इस मुद्दे पर हम इंचार्ज महोदय से भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन्होंने इस चीज़ के लिए कितना प्रयास किया और उनको सफलता मिली या नहीं मिली। अस्पताल की ये बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है। सर नमस्कार। सर, अस्पताल में मोर्चरी की बहुत ही कमी है जिसके कारण से मरीजों को इधर उधर परेशान होना पड़ता है और पोस्टमार्टम इसी कक्ष में करना पड़ता है। इस मामले पर क्या कहोगे? इस मामले में उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया है, जल्दी ही कार्रवाई के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। जैसे ही कोई सेंक्शन आएगी तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, इन्होंने बहुत जल्दी अधिकारियों को अवगत करवा दिया है और जैसे ही कोई सेंक्शन होता है इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तब तक न्यूज़ 7 राजस्थान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172611।